हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक कोचिंग। आज हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। क्या है कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट? इसमें हम लोग को मेनली 6 टॉपिक देखना है। ठीक है, सबसे पहला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक सेकेंड, मैं व्हाइट कलर चूज कर लेता हूँ, दिखेगा। सबसे पहला आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देन दूसरा है एनाटॉमी, तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस, चौथा मदरबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस, बैक एंड फ्रंट एंड ऑफ द यूनिट सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये 6 टॉपिक आपको सबसे पहले देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जनरेशन की ओर। ठीक है, चलिए। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेनली अभी तक जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन, जिसमें एआई इंटीग्रेटेड है। ठीक है, मतलब एआई के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो सिस्टम आ रहा है एआई के साथ इंडिकेटर, जैसा आपका को पायलट हो गया, विंडोज 11 यूज करते हैं, आप को पायलट नाम सुने होंगे, या जेमिनाई या चैट जीपीटी, ये सब नाम सुने होंगे। तो अभी हमारे पास बहुत सारे एआई हैं। ठीक है, मेनली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोपायलट का इस्तेमाल करता है। उसी तरह चलिए हम लोग जनरेशन देखते हैं, कौन सा जनरेशन कब से कब तक था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन। कौन सा फर्स्ट? एक सेकेंड, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, लोग इसको कर लेंगे थोड़ा सा टेढ़िया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। कौन सा जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, उसका फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, देखिए फर्स्ट जनरेशन जो था 1940 से 1956 तक। ठीक है, इसका पीरियड था 1940 से 1956। ठीक है, 1956। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसको कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम या वैक्यूम, आप जो भी बोलते हैं। ठीक, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो। सेकेंड जनरेशन था, वो था 1956 टू 90, मतलब 1956 से लेके 1963, 1963। ठीक है, 1963 तक इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया था उसको कहा जाता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर। जो हमारा थर्ड जनरेशन था वो 1964 से 1971, 1971, जिनको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होगा, 1964 टू 1971 मैं दोनों में बोल दूंगा। ठीक है, इसमें ये हुआ था आईसी, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें था आईसी, पूरा लिख देते हैं, सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जो था वो आपका आया था 1971, मतलब 1971 से आज तक, मतलब आज हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो वाला इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा? विदाउट एआई वाला, जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता था वो वाला मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जो था, मतलब आज, मतलब प्रेजेंट और इसके बाद जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगा उस पर। ठीक है, तो प्रेजेंट
एंड बियॉन्ड, एंड थोड़ा ऊपर नीचे लिख देता हूँ सो डेट आपको पता चले। इसमें क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या, क्वांटम। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में क्वांट पढ़े होंगे, क्या होता है। ठीक है, खैर नहीं भी पढ़े, चलिए छोड़िए, इसमें क्या ही उतना टाइम लगाना। क्या क्वांटम आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ये उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उतना सोचना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए एनाटॉमी कहने का क्या मतलब, क्या क्या चीज है उसमें। कहने का मतलब हमारे बॉडी का जो एनाटॉमी होता है उसमें क्या पता किया जाता है कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा पार्ट है, उसी तरह कंप्यूटर में कौन कौन सा पार्ट है। देखिए कंप्यूटर में जो मेजर पार्ट है, जिनको मेजर माना जाता है, मेजर कंपोनेंट, जो कि होना ही चाहिए, इनके अलावा कंप्यूटर का कोई चारा नहीं। जैसे होता है ना कि इस चीज के बिना ये चीज नहीं रह सकता है, उसी तरह इस मेजर कंपोनेंट के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले जो आता है उसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू कहते हैं, ब्रेन, दिमाग। जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा जी, चलिए। ठीक है, तो ये क्या करता है सीपीयू, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का मतलब, मान लीजिए मैं, ये कोई इंसान है इस टाइप से, ये दूसरे इंसान को कुछ बोलता है। ठीक है, ये दूसरे इंसान को कुछ बोला, ठीक है, और ये इंसान वो चीज कर दिया। कहने का क्या मतलब, ये जो बोला, ये बोला कहने का क्या मतलब, ये इसको इंस्ट्रक्ट किया, मतलब आदेश। एक तरह से होता है ना कि जाओ ये जाके कर दो, उस तरह से आदेश दिया, और ये दूसरा आदमी कर दिया। ठीक है, वो जो कर दिया उसको कहेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है करना। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो बोलेगा वो करना है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड्स एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो प्लस माइनस ये सब होता है ना, वही सब। एंड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा जो है रैम। रैम के बारे में आप सुने होंगे, राम नहीं, रैम, 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 रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो क्या काम करता है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, ठीक है, तब तक ये काम करता है। मतलब जो कहते हैं ना कि कुछ प्रोग्राम को लोड करना और ये उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसी टाइप से आगे भी इसको हम देखेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। दूसरा है आपका रैम। ठीक है, रैम जो कि एक्टिव वर्किंग मेमोरी टाइप का होता है। तीसरा है स्टोरेज। कर तो रहे हैं, कुछ चीजें स्टोर भी करनी होगी, कहाँ स्टोर करिएगा वही चीज है। तीसरा है आपका स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आपका रैम हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे आपका हार्ड डिस्क, नाम सुने होंगे आप इस टाइप से। ठीक है, हार्ड डिस्क का आप नाम सुनेंगे, कहते हैं ना, HDD, SSD, उसी टाइप से SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर लिख देता हूँ सॉलिड ड्राइव, नाम सुनेंगे आप SSD का। ठीक है, फिर स्टोरिंग फाइल, मतलब कहाँ पर स्टोर करना है, उस टाइप से। उसके बाद आता है इनपुट डिवाइसेस। क्या आता है आपका, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब कि आप क्या चीज से लिखते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपको ए टिपना होगा तो आप क्या यूज करिएगा, या तो आप माउस यूज करिएगा या तो कीबोर्ड यूज करिएगा। जिस चीज से आप इनपुट दे रहे हैं उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि आप इनपुट डिवाइस में ये समझ सकते हैं, माउस, कीबोर्ड या माउस। आउटपुट डिवाइस, वो जो ए लिखे हैं आप इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, वो कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, वही होता है आउटपुट डिवाइस, जो जो दिखेगा आपको। ठीक है, डिस्प्ले, उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ फिगर मैंने डाल दिया है आपके समझने के लिए फिगर। ठीक है, सबसे पहले ये सीपीयू, ये सीपीयू, ये इसका फ्रंट साइड है, एफ लिख देता हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक, क्या है, बैक साइड।
और ये लगता कहाँ है, देखिए ये मदरबोर्ड है, क्या है ये मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है, ये क्या है, सीपीयू है। देखिए सीपीयू लगता कहाँ है, एक्चुअली सीपीयू लगता कहाँ है, देखिए सीपीयू यहाँ पर लगता है। इसको मैं अच्छे से, ये जो सीपीयू है ये आपको यहाँ पर देंगे, कहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ पर इस साइड, इस एरिया में सीपीयू, ठीक है। अब ये है आपका रैम, क्या है ये आपका रैम। ये कलर आपको नहीं दिखेगा, कलर चेंज करना होगा मुझे बार बार। ये आपका है रैम, RAM, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए लैपटॉप का अलग आता है, डेस्कटॉप का अलग आता है, ये डेस्कटॉप वाला है, ठीक है। लैपटॉप का इतना छोटा आता है, इतना 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 छोटा, और डेस्कटॉप का इतना बड़ा आता है, ठीक है। तो ये है आपका रैम। रैम कहाँ लगता है इसमें, अब देखिए ये जो स्लॉट आपको दिख रहा होगा ये वाला, कुछ इस टाइप से, ये वाला, यहीं पर रैम फिट होता है। क्या फिट होता है, रैम फिट होता है। ये जो रैम है ये वाला, ये आके फिट होगा यहाँ। उसका बाद ये कीबोर्ड आप जानते हैं लिखने के लिए, ये SSD, सॉरी ये HDD है, SSD नहीं, ये HDD है, ठीक है, ये HDD है आपका, ये HDD है। ये देख रहे होंगे कि लोहे का डिस्क लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये चलता है घूमता है, ठीक है, उस टाइप से। ये आपका कीबोर्ड है। ये आपका मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइस, ये मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस जिसमें आपको चीजें दिखती हैं। कीबोर्ड क्या करता है, जो चीज आप लिखते हैं, आप देते हैं कंप्यूटर को, आपको वो दिखता है। जो आप दिए वो, ये क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, जो आपको दिखा हुआ आउटपुट हो गया, ठीक। इतना था इसमें। अब ये सारा चीज रहता कहाँ है, ये सारा चीज आपको एक डब्बे में रहता है, जिस पूरे को आप लोग सीपीयू बोल देते हैं। ये जो पूरा डब्बा है उसी, बहुत कुछ रहता है इसमें, यूएसबी, बहुत कुछ ऐसा पोर्ट रहता है, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, सीपीयू, ठीक है। ये सीपीयू एक्चुअली होता ये है, एक छोटा सा चिप होता है जो काम करता है, लेकिन हम पूरे के सीपीयू बोल देते हैं। उसमें बहुत कुछ रहता है, एसी अडेप्टर रहता है, उसके बाद जीपीयू होता है, ठीक है। जीपीयू लगाने का मन होगा तब होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग कुछ समझते हैं। ये है नॉर्मल, कहते हैं ना कि नॉर्मली ये काम कैसे करता है, उसी तरह देखिए। सबसे पहले कीबोर्ड से आप क्या लिखिएगा, ब्लैक ही ले लेते हैं कीबोर्ड। सबसे पहले आप कीबोर्ड से कुछ दिए, कीबोर्ड से मान लीजिए कि कीबोर्ड से हम देते हैं ए, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ए दे दिए। अब देखिए ये ए यहाँ जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर तो है डम मशीन, मतलब उसको कुछ आता जाता नहीं है। जब उसको कुछ आता ही जाता नहीं है तो कैसे समझेगा कि ये ए है, ठीक है, कैसे समझेगा जी कि ये ए है। तो कंप्यूटर समझता है दो ही लैंग्वेज, आइदर 0 and 1, मतलब बाइनरी में कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, जिसको कहते हैं बाइनरी, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। जो होता है 0 and 1 होता है नंबर सिस्टम में, यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बाइनरी समझता है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो देखिए, दो कॉन्सेप्ट होता है, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज का। जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज, और वन का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज। ठीक है, इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होता है, मान लीजिए कि इस टाइप का हो। इसको दूसरा कलर से बना देते हैं। रेड ले लेते हैं, ऐसे क्या, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लो हाई, लो हाई, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये जो हो गया आपका वन हो गया, और ये नीचे वाला हो गया आपका जीरो। कुछ इस टाइप से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कुछ फॉर्मेट में, कितना, कुछ भी रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, 0 1, नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ समझाते हैं।
मान लीजिए हमको ए देना, ठीक है, ए, तो हम लोग, एक होता है एस्की टेबल, ठीक है, एस्की या आस्की आप कुछ भी बोलते हो, उस टेबल में ए का कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है, मतलब ए को कंप्यूटर किस नंबर में समझता है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए 65 हो गया। अब 65 जो नंबर है वो ए को डिनोट करता है, ठीक है, कैरेक्टर में ए को डिनोट करता है। 65 जो नंबर है सबसे पहले क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है, बाइनरी में गया और ये फर्दर प्रोसीड, आउटपुट में, फिर आउटपुट में क्या आएगा, आपको आएगा 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगा जो कि बाइनरी में है। आउटपुट में जो यहाँ से आएगा वो भी आपका बाइनरी में ही आएगा, ठीक है। फिर स्क्रीन, आउटपुट डिवाइस में आप क्या मॉनिटर ले लीजिए, ठीक है, मॉनिटर, फिर इस बाइनरी को कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस में फिर ए दिखा देगा आपको, टाइप्स कि कीबोर्ड से हम लोग ए दिए हैं, ए हमको दिख गया, ठीक है, कुछ इस टाइप से चलता है ये। जस्ट नॉर्मल एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कैसे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्या देखते हैं हम लोग, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को दे सके, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर, कौन सा कलर चलेगा, ये आई थिंक चलेगा, हाँ, ये चलेगा। देखिए, इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके। यहाँ पर लिखा हुआ है दोज डिवाइस, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, दोज डिवाइस विच आर यूज टू गिव data and instruction to a computer, data and instructions to a computer is called input device। कहने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके, बोले ए कंप्यूटर ऐसा करो, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से भी नहीं, मतलब बोले कंप्यूटर मेरे लिए ये कर दो, तो वो कैसे कैसे, मतलब किसकी ये सहायता से होता है। तो सबसे पहला है कीबोर्ड, आप कुछ भी टाइप करते हैं वर्ड में तो कीबोर्ड से आप यहाँ टाइप करते हैं वहां आपको दिखता है। उसके बाद माउस, क्लिक किए वहां दिखा, जॉयस्टिक, आप देखेंगे या नहीं पता नहीं, जॉयस्टिक होता है गेम खेलने वाला, ऐसे 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 करके कंट्रोलर होता है, ऐसे 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 करने से वो मूव करता है। लाइट पेन, लाइट पेन की जगह आप ये समझ लिए स्टाइलिश है, मैं इससे लिख रहा हूँ वो सामने दिख रहा है। उसका ट्रैक बॉल, पहले के जमाना में छोटा सा बॉल टाइप का ऐसे ऐसे करने से माउस स्क्रॉल होता था। स्कैनर आप जानते होंगे, आजकल जमाना में प्रिंटर, प्रिंटर भी स्कैनर का ही काम कर देता है। उसका ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट कहने का मतलब, जैसे मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ ये वाला टैब, ये ग्राफिक टैबलेट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। उसका माइक्रोफोन, ठीक है, ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन मैं रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन है आपका, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके पास इसकी आवाज जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आवाज आपको जा रही है, मतलब इसके थ्रू आपको जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोफोन। उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आते हैं आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग इनपुट तो दे चुके हैं, अब इनपुट को कहीं तो कहीं पता चलना चाहिए ना कि क्या दिए हैं इनपुट, ठीक? तो क्या दिए हैं, देखिए, आउटपुट डिवाइस होता क्या है, जो रिजल्ट होता है ना आपका, रिजल्ट को दिखाता है। कहने का क्या मतलब है कि आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जो आपका रिजल्ट या डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हुआ है वो दिखाता है, ठीक है। तो दोज डिवाइसेस which are used to produce result of data processed call आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपका सबसे अच्छा है मॉनिटर, प्रिंटर, आप कुछ प्रिंट करते हैं, हेडफोन गाना सुनते हैं, उस टाइम आवाज आपके हेडफोन में आता है, ठीक है। उसका कंप्यूटर स्पीकर जो आप गाना बजाएगा, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर आप जानते होंगे किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, जीपीएस हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ठीक। ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ, किस पर, मदरबोर्ड की तरफ। देखिए, मदर, नाम से ही क्लियर है, मदर, मदर का मतलब क्या होता है, मम्मी जी, ठीक है, मदरबोर्ड।
अब मदरबोर्ड करता क्या है, सारे चीज को सर्कुलेट करता है, क्या करता है, सारे चीज को सर्कुलेट करता है एक दूसरे पे। ठीक है। अब मदरबोर्ड आप जान गए होंगे, अब मदरबोर्ड में आपका सारा कंपोनेंट मोस्टली जुटा हुआ रहता है मदरबोर्ड से ही, ठीक है, मोस्टली। अब देखिए मदरबोर्ड का डेफिनेशंस क्या होता है, डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशंस क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट होता है, द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि आपका सीपीयू, रैम और स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड रहता है, अदर पेरिफेरल्स, मतलब पेरिफेरल्स एक टाइप का ये हार्डवेयर समझिए, जो कि नेसेसरी नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल्स, इसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है जिसके बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा वो है आपका सीपीयू, सीपीयू स्लॉट होता है इसमें, रैम स्लॉट होता है, रैम्स डालिएगा, चिपसेट होता है, बायोस होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, उसका स्लॉट होता है ये आपका ये एक्सपैंड करने के लिए कि स्टोरेज आप एक्सपैंड कर सकते हैं, और पावर कनेक्टर, सब कुछ डाल दीजिएगा, पावर दीजिएगा नहीं तो कंप्यूटर कैसे चलेगा जी। पेरिफेरल्स क्या होता है, बताया अभी पेरिफेरल्स क्या होता है, ये एक टाइप का हार्डवेयर होता है, क्या होता है, एक टाइप का हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि कोर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है, बट हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल्स क्या, पेरिफेरल्स का आप डेफिनेशन समझेंगे, अ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अटैच टू अ कंप्यूटर बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर आर्किटेक्चर, कोर आर्किटेक्चर कहने का मतलब जैसे सीपीयू हो गया, जिसके बिना नहीं रहा जा सके उसको कोड आर्किटेक्चर बोल देंगे, और जिसके बिना रहा जा सकता है हम आपको कीबोर्ड हटा देंगे, आप माउस से काम कर लीजिएगा, माउस हटा देंगे, कीबोर्ड से काम कर लीजिएगा, ठीक है, उस टाइप का डिवाइस जिसके बिना काम चल सकता है, उस टाइप के डिवाइस को पेरिफेरल्स कहा जाता है, ठीक है। उसका मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई, ये सब की चीज बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल्स फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर or between the computer and other devices by sending data to the receiving data from the computer। कहने का मतलब है पेरिफेरल हम लोग को सुविधा प्रदान करता है दो कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करने में या दो डिवाइस के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स में आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स, देखिए जो पेरिफेरल्स होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ जिसको बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस, क्या देखते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए, तो इनपुट डिवाइस में क्या है, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए वैसा डिवाइस जो डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, डेटा सेंड कर सकता है कंप्यूटर को, उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस, डिवाइस दैट सेंड डेटा और कमांड टू अ कंप्यूटर, ठीक है, उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। जैसे आपका इनपुट डिवाइस समझिए कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन। अब आते हैं हम लोग दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, कौन सा डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो डेटा रिसीव करता है, ठीक है, डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू प्रेजेंट इट टू यूज टू द यूजर इन द यूजेबल फॉर्म। कहने का क्या मतलब है, जो आउटपुट डिवाइस होता है वो डेटा लेता है और यूजर को दिखाने के लिए स्क्रीन पर शो कर देता है, जैसे कि आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड हेडफोन्स, ठीक है, इतना चीजें हैं। मॉनिटर आपको ये कोई सा भी आपको कुछ मतलब मान लीजिए यही टिप है, वो आपको दिखा देगा। अब आते हैं आईओ, इनपुट आउटपुट, जो दोनों काम करता है, इनपुट भी देता है और आउटपुट भी लेता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आई इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, उसका मतलब क्या है, डिवाइस कैपेबल ऑफ बोथ सेंडिंग डेटा टू एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से को सेंड भी कर सकता है, कंप्यूटर से रिसीव भी कर सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका हो गया पेन ड्राइव, नाम सुने होंगे, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, चिप लगाते होंगे, गाना डालते होंगे या उसे गाना डिलीट भी करते हैं, ठीक, उस टाइप। जैसे कि आपका हो गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप बाहर से खरीदते हैं एक हार्ड डिस्क, दूसरा का यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको आप पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, पी पेन ड्राइव, ठीक है।
नेटवर्क एडेप्टर हो गया, नेटवर्क एडेप्टर में मॉडेम हो गया, जो पेन ड्राइव की तरह ही दिखता है लेकिन उसमें चिप के जगह सिम लगता है, ठीक। उसका टच स्क्रीन मॉनिटर, जैसा आपका टच स्क्रीन मोबाइल, उसको आप इनपुट देते भी हैं, कि जैसे गेम खेलते थे इनपुट देते तो आउटपुट देता है ना जी आपको। आते हैं अगला, बैक इन एंड फ्रंट इन ऑफ अ सिस्टम यूनिट, ठीक है। बैक इन एंड फ्रंट इन ऑफ अ सिस्टम यूनिट, देखिए कोई भी सिस्टम का बैकबोन जो होता है, कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी, वो दो चीज होता है, बैक एंड होता है एंड फ्रंट एंड जो आगे यूजर को दिखता है। बैक एंड जो बैक में काम करता है, फ्रंट एंड जो यूजर को दिखता है। जैसे कि आप जैसे कि दो नंबर जोड़ रहे हैं कैलकुलेटर में, आपको क्या दिख रहा है, सामने बटन दिख रहा है, आप दो नंबर डाले वो दिख रहा है, या नंबर डालने जो दिख रहा है नंबर का आउटपुट दिख रहा है। क्या आपको दिखता है कि वो चीज प्रोसेस कैसे हुआ? नहीं। आप इनपुट दिए आउटपुट लिए, बस आपको उतना ही मतलब। तो इनपुट दिए आउटपुट दिए वो फ्रंट एंड में आ जाएगा, और जो बैक में काम किया कि ये एडिशन होगा कैसे, वो आपको बैक एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फ्रंट एंड ऑफ सिस्टम, फ्रंट एंड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फ्रंट। फ्रंट एंड क्या होता है, एक यूजर फेसिंग पार्ट होता है। मतलब यूजर फेसिंग का पार्ट करने का मतलब ये हम लोग के सामने होता है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का क्या हम लोग के सामने रहेगा, बटन रहेगा, एक छोटा सा स्क्रीन रहेगा, सामने होगा, ठीक। उसके बाद जिससे हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, मतलब कर सके, जैसे वन टिप दिए कैलकुलेटर में तो हम लोग वन टिपे ना जी, तो वो वन टिपे तो वो आपका क्या आ गया, फ्रंट एंड में आ गया, ठीक है। जैसे आपका उसमें आप जैसे हम बोल सकते हैं स्क्रीन, बोल सकते हैं कीबोर्ड, माउस एंड टच स्क्रीन, या कोई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लाइक आप क्रोम भी इस्तेमाल करते हैं तो क्रोम में आपका फ्रंट एंड होता है। देखो फ्रंट एंड क्या हैंडल करता है, फ्रंट एंड बेसिकली जो होता है इनपुट को हैंडल करता है, ठीक है। इनपुट करने का मतलब क्या इनपुट हम ले सकते हैं यूजर से। उसके बाद फ्रंट एंड क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अब है क्या, सब बहुत पहले जमाना में कंप्यूटर में ये क्या कहते हैं, जीयूआई का कोई सिस्टम नहीं था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं उसको। कहने का क्या मतलब ना, कुछ होता था ना कि वो कमांड लिखना पड़ता था, मान लीजिए दूगो अथी जोड़ना है, हम दूगो नंबरे जोड़ना है तो उसके लिए आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब के जमाना में नहीं है, सीधे कैलकुलेटर खोले सीधे जोड़ दी। तो जो कैलकुलेटर खुला है वो एक टाइप का यूजर इंटरफेस है। बिहाइंड द सीन आप तो देखने नहीं जा रहे कि वो क्या रहा है, बट बिहाइंड द सीन चीजें हो रही हैं। पहले क्या था कि हमको चीजें मैनुअली करनी पड़ती थी, अब क्या है डायरेक्ट खोले यूज के कहानी खत्म, हमको बैकएंड से कोई मतलब ही नहीं। तो जो चीज आपको इजी बना रहा है, जो इंटरफेस आपको इजी बना रहा है उसको कहा जाता है फ्रंट। अब आप शायद समझ गए, बैकएंड पर आते हैं, ठीक है। अब बैकएंड में क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स होता है, जैसे कि आप जैसे एडिशन परफॉर्म किए, क्या आप देखने गए कि सीपीयू क्या किया, क्या आप देखने गए रैम में क्या क्या चीज है, नहीं। क्या आप स्टोरेज डिवाइस में देखिए कि स्टोरेज डिवाइस में कहाँ स्टोर हुआ है, नहीं। आपको सिर्फ आप इनपुट दिए, आपको रिजल्ट से मतलब था, रिजल्ट मिला। जो बिहाइंड द सीन काम करता है उसको कहा जाता है बैकएंड, जिसमें आपका सीपीयू इन्वॉल्व होता है, रैम होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, बसेस का मतलब तार, समझिए सीधा सा तार, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है, ओएस का बैकएंड। बैकएंड क्या करता है, मेनली जो डेटा स्टोर करता है या डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा प्रोसेस करने का मतलब जो आप नंबर दिए हैं ओकरा जोड़ के जो डेटा दिखाएगा ना, उसको डेटा प्रोसेसिंग, अभी अभी के लिए यही समझिए, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं बैकएंड एंड फ्रंट। इसका एक फिगर के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, ठीक। देखिए ये है यूजर वन, ये है उसका कंप्यूटर, ये है आपका सीपीयू वन। अब यूजर वन इसको बोलेगा, ए हमको चाहिए क्या, हमको सैयारा मूवी चाहिए, इसके पास होगा। तो ये सीपीयू क्या करेगा, इस मॉनिटर पर सैयारा मूवी दिखा देगा। या ये सिस्टम ले लीजिए, आप बोलिए इस सिस्टम को, ये हमको एम एस वर्ड खोल दो, तो ये आपको एम एस वर्ड खोल के आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा। या आप मोबाइल है, इंटरनेट यूज करते होंगे, तो आप बोलते होंगे "ए, हमको इंस्टाग्राम खोल के दो", ये आपको इंस्टाग्राम खोल के आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हो। तो ये क्या काम कर रहा है, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर इस टाइप से स्क्रीन पर आपको कुछ कुछ दिखाएगा, ठीक है। आप यहीं से रिस्पॉन्ड करिएगा। तो ये जो स्क्रीन पर कुछ हुआ इसको कहेंगे फ्रंट।
अब फ्रंट एंड में अब देखिए ये इससे पूछा, ये तो बिहाइंड द सीन था। फिर ये क्या काम करेगा, ये इससे पूछेगा भाई तुम्हारे पास सैयारा मूवी है, तो बोलेगा हाँ है, तो भेज दो। भाई तुम इंस्टाग्राम यूज करता है, हाँ, तो ये यूजर का है, आपको भेज दो। ठीक है, ये ऐसे आया, मतलब देखिए पूछने का तरीका देखिए किस टाइप से काम करता है। ये कलर तो नहीं दिखेगा आपको, ये पूछा क्या, ये इस टाइप से क्या, इस टाइप से इंस्टाग्राम। फिर ये इसे पूछा इंस्टाग्राम, हाँ, फिर ये इसे रिस्पॉन्ड किया इसके पास, और फिर ये रिस्पॉन्ड किया इसको ऐसे। बट आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप तो बस इतना ही स्क्रीन से आपको मतलब, आपको तो ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। जो स्क्रीन से आपको मतलब है वो फ्रंट एंड में आ जाएगा, और बिहाइंड द सीन ये बैक एंड में आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक बैक एंड में आ जाएगा, और ये जो स्क्रीन है वो फ्रंट एंड में आ जाएगा। आई थिंक आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का पूरा नॉलेज हो गया होगा कि भाई फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है। ठीक है, ये था आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड।